Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all. Welcome again, Virtual Academy of Project Management for Engineers. बेसिकली आज हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। उनमें से आपको जैसे पिछले उसमें लेक्चर में बताया था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन में बताया था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ लीडिंग द वर्क ऑफ अ टीम टू अचीव ऑल प्रोजेक्ट गोल्स विद इन द गिवन कंस्ट्रेंट्स। आज हम इसमें जो कंस्ट्रेंट्स का लफ्ज़ यूज़ किया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि कंस्ट्रेंट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है। कंस्ट्रेंट्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली ये लिमिटेशंस होती हैं या रिस्क होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या किसी प्रोजेक्ट में, जो कि एड्रेस किए जाते हैं प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए। अच्छा, ये एड्रेस कैसे किए जाते हैं कि जब प्रोजेक्ट कोई भी स्टार्ट किया जाता है तो कुछ जो इम्पोर्टेंट कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके बारे में फेमिलराइजेशन हर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हर एक प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर को होना चाहिए। अच्छा, जो प्राइमरी कंस्ट्रेंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जिसका फेमिलराइजेशन होनी चाहिए सबको, वो कौन से हैं? वो है टाइम, स्कोप एंड कॉस्ट। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले या कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले वक्त की नज़ाकत को, वक्त की जो एक इम्पोर्टेंस है उसको देखा जाता है कि ये प्रोजेक्ट किस वक्त स्टार्ट होगा, किस किस दौरानिए से चलेगा, किस दौरानिए तक पहुंचेगा, कब जाके सक्सेसफुल होगा। ये सारा हमें टाइम बताता है। तो कोई भी प्रोजेक्ट जो है टाइम के बगैर अधूरा है, ना काफ़ी है, ना मुकम्मल है। अच्छा, स्कोप। स्कोप बेसिकली कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम जो प्रोजेक्ट में जो डिलीवरेबल होगा, हमें जो प्रोजेक्ट की बाद जो जो एंडेवेयर करने के बाद जो टेम्प्रेरी एंडेवेयर हम करेंगे, जो प्रोजेक्ट हम करेंगे, वो जिस प्रोजेक्ट को हम मैनेज करके कोई एक हमें डिलीवरेबल मिलेगा जो सर्विस की शक्ल में होगा या प्रोडक्ट की शक्ल में होगा, उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए स्कोप ज़रूरी है। स्कोप जो है प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में डिफ़ाइन किया जाता है जब प्रोजेक्ट चार्टर बनाया जाता है। अभी प्रोजेक्ट चार्टर क्या है ये आगे चल के आप देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कि प्रोजेक्ट चार्टर कैसे बनता है। बेसिकली प्रोजेक्ट स्कोप ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम कह रहे हैं कि हम कोई रोड बनाने जा रहे हैं कराची टू हैदराबाद। उस रोड में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स उसको बनाने में शामिल होंगे, कौन से क्लाइंट्स होंगे, कौन से कंसल्टेंट होंगे, कौन से कॉन्ट्रैक्टर होंगे, क्लाइंट का उसमें क्या रोल होगा, कॉन्ट्रैक्टर का उसमें क्या रोल होगा, कंसल्टेंट का उसमें क्या रोल होगा। ये सारी चीज़ें स्कोप में हम डिफ़ाइन करेंगे। रोड कहाँ से गुज़र करेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ से उसको लिंक देंगे, कहाँ से उसको जो है दूसरे सिटीज़ से कनेक्ट करेंगे, दूसरे सिटीज़ के रोड से कनेक्ट करेंगे। ड्राइंग्स क्या होंगी, मॉडिफिकेशंस क्या होंगी, पेमेंट्स कैसे होंगी, वर्क फोर्स कितना होगा, किस जगह पे स्टेशंस बनाने, किस जगह पे सारी चीज़ें करनी हैं, कैसे जाके रोड कराची टू हैदराबाद हमें मुकम्मल करना है, वो सारा स्कोप में हमें डिफ़ाइन करना होता है जो स्टार्ट में होता है। अच्छा, टाइम भी ज़रूरी है। उसके बाद स्कोप भी हमने बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। एग्जीक्यूशन के लिए कोई भी चीज़, कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, कोई हमें प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए मनी मैटर्स। पैसा जो है वो उस प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए ज़रूरी है। विदाउट पैसों के, विदाउट मनी के, विदाउट कॉस्ट के, चाहे कितनी हम मैनेजमेंट कर लें, चाहे कितना हम प्लानिंग कर लें, चाहे कितना हम कहें कि हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल करेंगे, वो हम नहीं कर सकते विदाउट कॉस्ट। तो कॉस्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है। मोस्ट ऑफ कंपनीज जो हैं वो कॉस्ट को मद्देनज़र रख के ही प्रोजेक्ट की लेवल पे जाती हैं कि हम कितना प्रोजेक्ट बड़ा उठा सकते हैं, क्योंकि उनको उस पर कॉस्ट लगानी होती है। अनटिल अनलेस जब तक वो उस
कॉस्ट के बाद उस प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल होते हैं तो वो उनको उसके बाद फ्रूट मिलता है कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद। तो कॉस्ट एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जो पूरे प्रोजेक्ट को डिलीवर करता है, जो चलाता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सक्सेसफुल डिलीवरेबल हासिल करने तक। अच्छा, इनको फ्रीक्वेंटली हम ट्रिपल कंस्ट्रेंट भी कहते हैं या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रायंगल भी कहते हैं। इनको डिफरेंट नेम से पुकारा जाता है कंस्ट्रेंट्स को। अच्छा, एक और चीज़, ये तीन जो कंस्ट्रेंट हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, आपस में मिले जुले हुए हैं। अच्छा, मिले जुले कैसे हुए हैं? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्कोप बढ़ा देते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। अच्छा, ये एग्ज़ाम्पल कैसे? मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने आपको मिसाल बताई कि हम कराची से सखर हैदराबाद तक एक रोड बनाने जा रहे हैं। वो रोड की सारी चीज़ें हमने पहले डिफ़ाइन की, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, क्लाइंट कौन है, कंसल्टेंट कौन है, कहाँ से रोड जाएगा, कहाँ लिंक करेगा, क्या उसकी लेंथ होगी, क्या उसकी विड्थ होगी, कितनी ज़्यादा उसमें लेयरिंग देनी है, कितनी ज़्यादा उसकी कनेक्शंस देने। ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट के स्कोप में डिफ़ाइन होती हैं स्टार्ट में। अच्छा, ये कंस्ट्रेंट स्कोप में अगर कोई भी चीज़ इंक्रीज़ करें, क्या चीज़ इंक्रीज़ हो सकती है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ, मैं क्लाइंट हूँ, कॉन्ट्रैक्टर को अचानक में 4-5 महीने प्रोजेक्ट के स्टार्ट करने के बाद काम चल रहा है, रोड बन रहा है। मैं कहता हूँ कि भाई रोड जो है आपने इतने फिट बनाया है, इसकी विड्थ इतने फिट है, इसकी लेंथ इतने फिट है, इसकी लेंथ जो इतनी बढ़ा दें, इसकी जो है हैदराबाद से आगे नवाबशाह तक लेके जाएं, इसका जो है इसमें लाइटिंग सिस्टम करें, इसमें सारी चीज़ें। वो चीज़ें जो स्कोप में डिफ़ाइन नहीं थी और हमने कोई भी इंक्रीज़ कर दिया, चेंज कर दिया स्कोप को, वो जो है दूसरे कंस्ट्रेंट्स पे असरअंदाज होती है। ज़ाहिर है स्कोप चेंज होगा, स्कोप चेंज होने से मनी भी बढ़ेगी, पैसे बढ़ेंगे, पैसे बढ़ने के साथ साथ टाइम उन चीज़ों पे खर्च होगा, टाइम उन चीज़ों पे लगेगा। तो कोई एक कंस्ट्रेंट बढ़ाने से आपके पूरे प्रोजेक्ट की जो कंस्ट्रेंट्स हैं पूरे प्रोजेक्ट पे इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, स्पीड अप, अगर फॉर एग्जांपल आप बढ़ा देते हैं कोई एक कंस्ट्रेंट लेकिन इस प्रोजेक्ट को स्पीड अप करते हैं तो वो आपके स्कोप को डिमिनिश कर देगा। फॉर एग्जांपल आप कॉस्ट नहीं बढ़ा रहे, टाइम स्कोप नहीं बढ़ा रहे, लेकिन आप स्पीड अप कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, तो प्रोजेक्ट जल्दी होगा तो आपकी स्कोप की चीज़ें बहुत सारी मिस होंगी, क्वालिटी जो है वो मुतासिर होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो होंगी। तो बेसिकली कंस्ट्रेंट्स में ये है कि ये कंस्ट्रेंट आपस में मिले जुले हुए हैं। ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो है वो उस चीज़ पे उसको पता होता है, वो उस चीज़ पे नहीं जाता कि जो प्लान किया जाता है वो कभी भी पूरा नहीं होता प्रोजेक्ट्स की। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बेसिकली कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है, कोई ना कोई एक ऐसा पहलू होता है जो प्रोजेक्ट को रिस्क पे लेके जाता है। रिस्क क्या होता है? या कोई प्रोजेक्ट ओवर बजट हो जाता है, स्टेक होल्डर्स अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कर देते हैं, या वो फेल होते हैं डिलीवर करने में टाइम पे, जो टाइम मुकर्रर किया जाता है उस पर डिलीवर करने में फेल हो जाते हैं स्टेक होल्डर्स। अच्छा, ओवर बजट कैसे होता है? ओवर बजट ये होता है कि आप जो है मटेरियल, मैन पावर और मशीनरी उसको प्रोक्योर करने में या उसको लेने में या उसको हासिल करने में कोई ना कोई आप दिक्कत दिखाते हैं, कोई ना कोई आप अनसर्टेन कंडीशन कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, इसमें इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी हैं, सारी चीज़ें हैं जो इन डिलीवरेबल्स पे असर अंदाज करती हैं, जिसका प्रोजेक्ट मैनेजर को नहीं पता होता कि आगे चल के जो प्लांट चीज़ें हैं वो नहीं हो सकती। कोई ना कोई चीज़ प्रोजेक्ट के उसमें आती है जो प्रोजेक्ट को रिस्क पे लेके जाती है। तो ये बेसिकली कंस्ट्रेंट्स का आपस में जो है मिलना जुलना, कि कैसे प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रेंट जो है आपस में मिले हुए हैं। अच्छा, एक और चीज़, आप जो है ज़्यादा पैसे लगा के डेडलाइन आगे कर सकते हैं,
या न्यू फ्यूचर उसमें डाल के प्रोजेक्ट को कर सकते हैं, पर ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कोई कंपनीज़ हैं उनके बजट्स जो हैं लिमिटेड होते हैं, कोई कंपनीज़ हैं उसके अनलिमिटेड बजट्स होते हैं। लेकिन ये जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप एक फर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको एक प्रोजेक्ट नहीं करना, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने होते हैं। इन प्रोजेक्ट्स की लेसन लर्निंग से आप जो है नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे मूव करते हैं। तो अगर आप एक प्रोजेक्ट पे ज़्यादा मनी लगाकर वो प्रोजेक्ट तो आप अचीव कर लेंगे जल्दी में, लेकिन वो आपकी फाइनेंशियल जो आपकी कंडीशन है उसको इम्पेक्ट करेगा। और अगर एक प्रोजेक्ट में करेंगे, दूसरे में करेंगे, तीसरे में करेंगे, तो आपको कोई वर्थ नहीं मिलेगी, ना ही आप जो है वो प्रॉपर जो है वो फ्रूट लेके सकते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स ज़रूरी हैं। प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स की जो अहमियत है उसको देखना ज़रूरी है। प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स को प्रोजेक्ट चलाने के दौरान उनको लुक आफ्टर करना, उनकी ऑडिट करना ज़रूरी है। अच्छा, ट्रिपल कंस्ट्रेंट थ्योरी क्या है? एनी लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन प्लेज ऑन अ प्रोजेक्ट इज़ अ कंस्ट्रेंट। ये तो मैंने आपको बताया कि कोई लिमिट होती है प्रोजेक्ट पे, कोई रिस्ट्रिक्शन होती है प्रोजेक्ट पे, उसको हम जो है वो कंस्ट्रेंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई प्रोजेक्ट है, उसकी डेडलाइन रखी, और आपको टाइम का जो है कंस्ट्रेंट दिया गया कि टाइम का बहुत ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा टाइम का ख्याल रखना है। ट्रिपल थ्योरी जो है कंस्ट्रेंट की, वो यही कहती है कि प्रोजेक्ट के 3 कंस्ट्रेंट हैं। कौन से? बजट, कॉस्ट, टाइम एंड स्कोप। और ये जो हैं आपस में मिले जुले हैं, ये आपस में मिले हुए हैं। इनमें से अगर कोई एक इधर उधर हो गया, किसी एक में कोई होगी चेंजिंग, तो वो पूरे प्रोजेक्ट को इफ़ेक्ट करेगी। ये है ट्रिपल कंस्ट्रेंट थ्योरी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बेसिक थिंग, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रूह रवां कह सकते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्टार्ट कह सकते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जिस पे इनहसर है, जिस पे मुनहसर है, जो जिस पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है चलता है, एज़ पर PMI गाइडलाइन, PMBOK, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है प्रोसेस ग्रुप और नॉलेज एरियाज़ का एक कलेक्शन है। अच्छा, प्रोसेस ग्रुप और नॉलेज एरियाज़ क्या हैं, ये आपको फर्दर जो है आगे दूसरे लेक्चर्स में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन किया जाएगा क्लियरली एग्जांपल्स के साथ। और कुछ हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो प्रोसेस ग्रुप्स का फील्ड में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है वो आपको बताएंगे। यहाँ थोड़ा मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेस ग्रुप्स जो है ये PMBOK से लिए गए हैं, कि प्रोजेक्ट कैसे होता है। 5 टोटल जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस ग्रुप्स हैं। इनिशिएटिंग है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूटिंग है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल है, और क्लोजिंग है। अच्छा, इनिशिएटिंग क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट करने वाली जगह को इनिशिएटिंग कहते हैं। स्टार्टिंग एंड डेवलपिंग इनिशियल रिक्वायरमेंट्स, जो स्कोप मैंने आपको बताया कि स्कोप जब बनता है वो इनिशिएटिंग में आता है, कि स्टार्ट कैसे किया जाए प्रोजेक्ट, कैसे इसको आगे लेके जाना है, सारी चीज़ें। प्लानिंग जो है, जो रिक्वायरमेंट हम इनिशिएटिंग में रखते हैं कि उसको प्लानिंग कैसे प्लान हम करें, कैसे उसको आगे लेके चलना है, जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है हमारी उनको कैसे आगे लेके चलना है। जो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव होता है, जो स्कोप में डिफ़ाइन किया जाता है, उसको पाए तकमील पहुंचाने के लिए एग्जीक्यूशन हमें ज़रूरी है, कि जो हमने स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट, जिसकी हमने प्लानिंग की है, उसको हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, वो कैसे एग्जीक्यूट होगा। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है एग्जीक्यूशन में, क्योंकि प्लानिंग मैनेजर उनको बताता है कि ये चीज़ें करनी है। ठीक है, प्रोजेक्ट टीम से जो इनिशिएट होती हैं उनको। अच्छा, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, बेसिकली ये पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर किया जाता है। इफ़ ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल नहीं हो तो हमारे प्रोजेक्ट्स जो प्रॉपर वो कामयाब ना हो, सक्सेसफुल ना हो, और प्रोजेक्ट जो है वो डेफिसिट में जाए हमारे। इसलिए उनकी ट्रैकिंग, रिव्यूइंग, रेगुलेटिंग, चेक एंड बैलेंस उस प्रोजेक्ट को, ऑडिट उनकी ज़रूरी है। अगर कोई चेंजिंग होती है तो वो भी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में हम डिफ़ाइन कर देते हैं।
अच्छा, मॉनिटरिंग में ये है कि प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस जो चलती है, जो प्रोग्रेस होती है, उसके बारे में मॉनिटर किया जाता है कि प्रोजेक्ट जो है वो कैसे चल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, जो शेड्यूल हमने बनाया प्लानिंग में उसके हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा। ये सारी चीज़ें मॉनिटरिंग में करते हैं। कंट्रोलिंग में ये है कि अगर कोई दिक्कत आ रही है इस पर, प्लानिंग जो हमने की, जो शेड्यूल बनाया उसके हिसाब से कोई अगर दिक्कत है तो उसको हम कंट्रोल करते हैं। क्लोजिंग इन दी एंड जो एक्टिविटीज़ होती हैं और सारी चीज़ें क्लोज़ करने के बाद जो प्रोजेक्ट को हम रैप अप करते हैं, जो हमें प्रोजेक्ट हैंड ओवर होता है, जो डिलीवरेबल मिलता है हमें, जो प्रोडक्ट मिलती है, हम उसको उसकी क्लोजिंग फेज़ में जाते हैं। अच्छा, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, नॉलेज एरियाज़ बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो काम करते हैं, जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए नॉलेज एरियाज़ होते हैं। ठीक है, 10 नॉलेज एरियाज़ हैं एज़ पर पी एम बॉक 6th एडिशन। पी एम बॉक के पास 6 एडिशन है, छठा जो एडिशन है उसमें नॉलेज एरियाज़ जो 10 बताए गए हैं। इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, स्कोप मैनेजमेंट, शेड्यूल मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन मैनेजमेंट बेसिकली ये है कि प्रोजेक्ट जो है उसका काम जो है वो आपस में इंटीग्रेटेड है नहीं है, प्रोजेक्ट के जो टीम्स हैं उस वो इंटीग्रेट आपस में है नहीं है, कौन सा काम जो है किसके साथ मुनसर है, कौन सा काम कंप्लीट होगा, कौन स्टार्ट होगा, तो ये इंटीग्रेशन मैनेजमेंट बताता है। स्कोप मैनेजमेंट बेसिकली जैसे मैं आपको बता के गया कि प्रोजेक्ट स्कोप कि प्रोडक्ट कौन सी होगी, क्या उसमें होगा, इंक्लूड होगा प्रोजेक्ट में, क्या नहीं होगा, ये सारे जो नॉलेज एरियाज़ हैं एक एक करके, उनमें भी सब उनमें टॉपिक्स हैं, वो आपको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में हम बताएंगे। अब नेक्स्ट वीडियोस में हमें करते रहें, हम इंशाल्लाह जो है आपके लिए सरप्राइजेस भी हैं। अच्छा, शेड्यूल मैनेजमेंट ये है कि प्रोजेक्ट शेड्यूल को, टाइमलाइंस को, जो टाइम होता है उसको फिगर आउट करना कि कौन सी एक्टिविटी कितना टाइम लेगी, कौन सी एक्टिविटी टाइम लेगी। रोड हम बनाने जा रहे हैं तो एक्सीवेशन कितना टाइम लेगी, जो हम सर्वेइंग करते हैं, लेवलिंग करते हैं, वो कितना टाइम लेगी। तो एक्टिविटीज़ को जो है ये करते हैं कि कब स्टार्ट करना है, कब एंड करना है। कॉस्ट मैनेजमेंट, एस्टिमेट जो हो, कॉस्ट हो, बोथ जो मैन पावर, मटेरियल और मशीनरी में कॉस्ट, मतलब हमारी जो लगे सैलरीज, वेजेस वगैरह, मशीनरीज, हायरिंग वगैरह सब कुछ जो है इसमें कॉस्ट मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट, इंश्योरिंग द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस क्वालिटी। बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो उस कंपनी की या उस प्रोजेक्ट की वर्थ को शो करता है कि प्रोजेक्ट कितना क्वालिटी के हिसाब से जो हमने इनिशिएट किया है उसके हिसाब से है या नहीं है, जो हमने डिलीवरेबल अचीव करना है वो क्वालिटी पे है या नहीं है, तो ये उसमें आता है। ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट ये है कि जो जो रिसोर्सेज आप प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, जो जो लोग हैं आपके, उसमें मैन पावर आ गया, उसमें मटेरियल आ गया, उसमें मशीनरी आ गई, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो आप इसको प्रोजेक्ट में रिसोर्सेज लगा रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट को, प्रॉपर यूटिलाइजेशन को प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट का नॉलेज एरिया जो कवर करता है। कम्युनिकेशन, राइट इन्फॉर्मेशन टू द राइट पीपल। बेसिकली दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग के इंफॉर्मेशन, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, हमारे पास व्हाट्सएप, ईमेल और सारी चीज़ें हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पीएम बोक जो है कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहा है कि एफिशिएंट मैनर में कम्युनिकेशन पहुंचे। अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगी तो प्रोजेक्ट्स में डिलेज भी आते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नुकसान में भी जाती हैं। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पॉजिटिव रिस्क अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं, नेगेटिव रिस्क जो है थ्रेट्स लेके आते हैं। पॉजिटिव रिस्क कौन से होते हैं? जो कैपिटलाइज हो जाएं, जो रिस्क जो है टेक ओवर किए जाएं। नेगेटिव रिस्क जो है वो थ्रेट्स लेके आते हैं, उनकी जो है हमें टेक इन केयर करनी चाहिए कि नेगेटिव रिस्क होते हैं। इन दोनों को डील करने के लिए स्पेसिफिक प्लान बनाए जाते हैं, जो स्कोप के टाइम में भी किए जाते हैं, प्लानिंग के टाइम में भी किए जाते हैं कि कैसे आगे चल के अगर कोई रिस्क आ जाए,
कोई बारिश आ जाए, कोई तूफ़ान आ जाए, कोई फायर स्ट्राइक्स आ जाएँ, जो भी आ जाए, प्रोजेक्ट को कैसे उसमें टैकल किया जाएगा, वो किया जाता है। प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, जो गुड्स, सर्विसेज, मटेरियल, पत्थर, लोहा, जो भी चीज़ आए उसकी प्रोक्योरमेंट कैसे की जाती है, कैसे उसके कॉन्ट्रैक्ट किए जाएँ, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना है या जो भी करना है वो प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में हम करते हैं कि सप्लायर या वेंडर वगैरह जो भी उसमें हमने हायर करने होते हैं। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट बेसिकली दिस इज़ द मेन पॉइंट, बहुत इम्पॉर्टेंट नॉलेज एरिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। स्टेक होल्डर, उसमें क्लाइंट है, कॉन्ट्रैक्टर है, कंसल्टेंट है, थर्ड पार्टी है, पेटी कॉन्ट्रैक्टर है या लेबर है, ये भी स्टेक होल्डर में सारे आ जाते हैं। कि स्टेक होल्डर की आपको चाहे आप क्लाइंट हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन करके उनकी सारी चीज़ें जो हैं आपको लुक आफ्टर करनी होती हैं। चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है, उनको जो प्रोडक्ट चाहिए जिसका उन्होंने आपको पे करना है, जिसका उन्होंने आप पे भरोसा किया है, तो वो चीज़ जो है आपको प्रॉपर टेक ओवर करनी होती है। अच्छा, इन सब जो नॉलेज एरियाज़ हमने पढ़े, इनके इनपुट्स होते हैं और इनके आउटपुट्स भी होते हैं। ठीक है, इनपुट्स एंड आउटपुट्स कैसे हैं कि कम्युनिकेशन का इनपुट ये है कि आपकी जो है ईमेलिंग सिस्टम जो है वो प्रॉपर हर स्टेक होल्डर तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही। प्रोक्योरमेंट का ये है कि आपको जो वेंडर्स एंड सप्लायर्स हैं वो आप कौन से हायर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ऐसे ही बेसिकली ये जो नॉलेज एरियाज़ हैं ये सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की दिल कहलाते हैं। कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर नॉलेज एरियाज़ आप इंक्लूड नहीं कर रहे तो वो प्रोजेक्ट जो है वो नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम इंशाल्लाह आपको पीएम बॉक के बारे में बताएंगे कि पीएम बॉक क्या है, कहाँ का है, कैसे है, उसको पीएम बॉक नाम कैसे पड़ा, पीएमआई क्या है, पीएमआई की मेंबरशिप कैसे होती है, पीएमपी एग्ज़ाम आप कैसे करते हैं, कैसे अटेम्प्ट करते हैं, अप्लाई कैसे किया जाता है, क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट है, ये हम आगे चल के करेंगे। बेसिकली हमारा चैनल वर्चुअल एकेडमी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर इंजीनियर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इंजीनियर्स दोनों के लिए है कि जो इंजीनियर्स हैं उनका इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या किरदार है, इंजीनियर्स जो हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे होती है। बेसिकली हम जो पहले वाला लेक्चर है हमारा हिस्ट्री ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसमें आपने देखा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है इंजीनियरिंग से ही निकली हुई है। सिविल इंजीनियर्स जो पहले इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को करते थे थ्रू देयर टेक्निकल स्किल्स, उन्होंने आगे चल के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को आरा यूटिलाइज़ किया। तो दिस इज़ द वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो थी आपको कंस्ट्रेंट्स के बारे में बताने की। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो नॉलेज एरियाज़ हैं उनको डिफ़ाइन करेगी। जो नॉलेज एरियाज़ एक बड़ी डिटेल्ड हैं वो आगे चल के इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट जो वीडियोस हमारी आएंगी उसमें हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कि हम आपको बताएंगे। एक्सपर्ट ओपिनियन की वीडियोस भी आप तक हम शेयर करेंगे। उसके साथ साथ जो है वो प्रोसेस ग्रुप्स के बारे में बताया कि कैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है प्रोसेस ग्रुप्स का एक मजमूआ है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोसेस ग्रुप का कैसे अमल दखल है। तो ये दिस इज़ द स्टार्ट, हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो भी फील्ड में हमारे एक्सपर्ट्स हैं हम उनसे उनकी वीडियोस, उनके इंटरव्यूज़, उनकी तजर्बे जो हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स जो इंजीनियरिंग से वाबस्ता हैं, हम उनकी वीडियोस रखेंगे। वन अदर लास्ट रिक्वेस्ट आपको ये कि क्योंकि चैनल ये एकेडमी हमने इनिशिएट की है एक इंजीनियर्स के लिए, तो इंजीनियर्स को रिक्वेस्ट है कि इसको आप शेयर करें दूसरे इंजीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ। जो भी नए इंजीनियर्स आ रहे हैं वो अगर इसमें पार्ट अपना प्ले करना चाहें, इसमें हिस्सा लेना चाहें, इसको देखना चाहें तो दे आर मोस्ट वेलकम। हम हर किसी को वेलकम करेंगे। वर्चुअल एकेडमी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंजीनियर्स के लिए है। इंजीनियर्स जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में और मैनेजमेंट साइड में आना चाह रहे हैं उनके लिए ये एकेडमी है। एडिंग विद दिस, इसको लाइक करें, कमेंट भी करें अगर आपको कोई इसमें
पॉजिटिव कोई वाइब है आपकी, कोई वो पॉजिटिव थिंग हम इसमें ऐड कर सकते हैं वो भी करेंगे। इसको लाइक करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो भी हम रखें वो आप तक पहुँचे। सो फॉर टुडे साइनिंग ऑफ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंशाल्लाह हम इंजीनियर्स को जो है इसकी अहमियत का बताएंगे कि कैसे वो इसको टेकन ओवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।